हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सबको सलाम और नमस्कार। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए जो उसने मुझे दिया है, हमको दिया है, आप सबको दिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद के साथ साथ मैं ब्रदर डाइगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पे इनवाइट किया है अपने वचन को बांटने के लिए। तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है और मुझे अपने पेज पर मौका दिया है। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आशीष मांगती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। हालेलुया। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना और एक गीत के द्वारा अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। और मैं कैमरा को अपनी बहन मैं सल्ता पॉल की तरफ मोड़ती हूँ, वो प्रार्थना करके आराधना का एक गीत गा के इसको प्रारंभ करेगी। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हो सके हैं। और आज का समय आराधना का है। मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ आप भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम यहाँ इकट्ठे हो सके और इस समय हम इस मीटिंग का आरंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, जीवित और सामर्थ्य राजा, हम आपके चरणों में आते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आप हमें देते हैं प्यारे पिता, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सभी बातें हमारे लिए सेकेंडरी हैं और आपकी उपस्थिति और आपकी सेवा और आपकी निकटता हमारे लिए प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से पहले होती है प्यारे प्रभु जी। और इस बात को हम और गहराई से समझें, जानें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करिए प्यारे प्रभु जी। हमारे बीच में अपनी अधिकाई से प्यारे प्रभु जी आशीषित उपस्थिति को हमें प्रदान करिए, जितने जुड़ रहे हैं सब पर। और प्यारे प्रभु जी इस पेज पर जितने लोग हैं प्यारे प्रभु जी, और सब पर जो समय समय पर आते हैं, हर एक को आपकी आशीष में लेकर आते हैं और आपकी ब्लेसिंग को हर एक के लिए रिलीज़ करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर समय को जो दिया धन्यवाद देते हैं। और आराधना के बाद हम जब वचन में जाते हैं, सब प्रकार से आपकी आशीषों को हम पा सकें। आपकी दया और करुणा को आज की इस संध्या में हम अपने जीवन में पाएँ और उसको पाकर रखने वाले ही नहीं, लेकिन उसको औरों तक पहुँचाने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, विश्वास के साथ कि आपने सुन लिया है। आमीन। जी, फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सब पर उसकी महान आशीष और उसकी बड़ी दया और करुणा को एक बार फिर से भरपूरी से रिलीज़ होने के लिए परमेश्वर से मांग लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सामर्थी और दयालु पिता है और हम उससे दूर हो जाते हैं। तो आज एक छोटे से गाने के द्वारा मैं इस बात को स्मरण करूंगी और उसकी महिमा करूंगी। हालेलुया। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। वापस आया हूँ तेरे चरणों में, मुझको तू क्षमा कर दे। बड़ी भूल हुई, बड़ी भूल हुई। हालेलुया। यस लॉर्ड, हमसे भूल होती है, हम मनुष्य भूल जाते हैं प्यारे पिता,
पवित्र सामर्थ्य प्रभु हमें क्षमा करें। दुनिया की शान और शौकत में मैं डूब गया, तुझे भूल गया। दुनिया की शान और शौकत में मैं डूब गया, तुझे भूल गया। अपना सब कुछ लेकर तुझको, अपना सब कुछ लेकर तुझसे, तुझे छोड़ चला बड़ी दूर गया। जब सब कुछ खो बैठा, मुझे याद तेरी आई। जब सब कुछ खो बैठा, मुझे याद तेरी आई। अब लौट के आया हूँ पास तेरे, मुझे पास ही रहने दे। अब लौट के आया हूँ पास तेरे, मुझे पास ही रहने दे। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। वापस आया हूँ तेरे चरणों में, मुझको तू क्षमा कर दे। जब दूर ही था प्रभु मैं तुझसे, तूने दौड़ के मुझको चूम लिया। जब दूर ही था प्रभु मैं तुझसे, तूने दौड़ के मुझको चूम लिया। मुझको वरदान फरिश्तों का, ऐ मेरे खुदा तूने ही दिया। जब मैंने क्षमा मांगी, तूने कोई देर न की। जब मैंने क्षमा मांगी, तूने कोई देर न की। तूने धोए लहू से मेरे गुनाह, मुए पाक से भी भर दे। तूने धोए लहू से मेरे गुनाह, रुए पाक से भी भर दे। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। वापस आया हूँ तेरे चरणों में, मुझको तू क्षमा कर दे। लंबा चौड़ा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया। लंबा और चौड़ा और गहरा प्यार है आपका प्यारे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लंबा चौड़ा वो बहुत गहरा, तेरा प्यार है सागर के जैसा। लंबा चौड़ा वो बहुत गहरा, तेरा प्यार है सागर के जैसा। उसकी सीमा का अंत नहीं, उसकी सीमा का अंत नहीं। मीठा भी बहुत है शहद जैसा, सागर के पास खड़ा मेरी प्यास नहीं बुझती। सागर के पास खड़ा मेरी प्यास नहीं बुझती। मेरी प्यास बुझाने सागर को मुझ में ही बहने दे। मेरी प्यास बुझाने सागर को मुझ में ही बहने दे। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। वापस आया हूँ तेरे चरणों,
मुझको तू क्षमा कर दे। मैं तुझ में रहूं प्रभु, तू मुझ में खिलता ही रहूं यूं बहार आए। मैं तुझ में रहूं प्रभु, तू मुझ में खिलता ही रहूं यूं बहार आए। दुनिया के कोने कोने में तेरी खुशबू ही महक जाए। तेरा हाथ रहे मुझ पर, फिर कोई फिक्र नहीं। तेरा हाथ रहे मुझ पर, फिर कोई फिक्र नहीं। चलता ही रहूं तेरी राहों में मैं, मुझको न भटकने दे। चलता ही रहूं तेरी राहों में मैं, मुझको न भटकने दे। तेरा प्यार मैं ठुकराया, बड़ी भूल हुई मुझसे। वापस आया हूँ तेरे चरणों में, मुझको तू क्षमा कर दे। मुझको तू क्षमा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं परमेश्वर का और अपनी बहन अलता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से इस सुंदर गीत के लिए। और ये गीत मेरे पापा का लिखा हुआ, ट्यून किया हुआ गाना है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका गाना हमारे बीच में है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस गीत को गाने के लिए और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और आइए हम अब आज के वचन में जाएंगे और आज का वचन जो है उसकी हेडिंग है बी रेडी फॉर कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहो, ये हमारी आज की हेडिंग है। तो मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। और आइए, जब हम इस वचन को प्रारंभ करते हैं तो इस वचन को प्रारंभ करने के प्रारंभ में मैं उस बात से आरंभ करना चाहूँगी जो मैंने अपने कानों से नींद में जब मैं थी तो मुझे एक आवाज़, बहुत ही सामर्थी आवाज़ ने मुझे जगाया था। और जो कुछ भी उस सामर्थी आवाज़ ने मुझे कहा, उस आवाज़ को मैं आपको बताऊंगी। मैं उसी से प्रारंभ करूंगी। ये 19 मई, पिछले साल 19 मई 2020 की बात है। और ये आवाज़ ने करीब मैं 2-3 या 4 बजे का 2-3 बजे का समय था और मैं अचानक नींद में थी और मैंने अचानक इस आवाज़ को सुना और ये बहुत तेज़ आवाज़ था और उस तेज़ आवाज़ ने मुझे जगा दिया। और उस आवाज़ ने मुझसे कहा था, बड़ी ही सामर्थी थी वो आवाज़ और सामर्थ और एकदम पावर के साथ एक आवाज़ मैंने सुना। और उस आवाज़ ने मुझसे कहा, शादी के लिए तैयार हो। और मैं नींद में थी गहरी और मैंने इसको सुन के, इस आवाज़ को सुन के जग गई। और फिर मैं उस आवाज़ के बारे में सोचती रही और मैं जान गई कि आवाज़ प्रभु की आवाज़ है। और मैं प्रभु से बातें करती रही और सोचती रही और पूछती रही कि प्रभु, आपने ऐसा क्यों कहा और इसका मतलब क्या है, इसका ये बोलने का, ये कहने का आपका क्या मतलब है करके मैं इस बात को सोचती रही, मनन करती रही। और फिर मनन करते करते धीरे से मुझे वापस नींद आ गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए। और
उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे यहाँ अकलतरा नाम का एक शहर है, छोटा सा कस्बा है, और वहाँ पर मुझे परमेश्वर का वचन बांटने जाना था एक कलीसिया में। और मैं उन दिनों प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मुझे कौन सा वचन दिलाना चाहते हैं उस कलीसिया में, आप क्या चाहते हैं कि मैं उस कलीसिया में कौन सा वचन दूं। जब मैं ये सवाल प्रभु से पूछ रही थी तब उन्हीं दिनों मुझे ये वाली आवाज़ भी सुनाई दी। और फिर उसके बाद जब मैं पूछती रही प्रभु से, तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे मत्ती और उसके 25 अध्याय 1 से 13, जहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में वर्णन है, वहाँ मुझे परमेश्वर लेके गए। उस तरफ मेरी प्रभु ने अगुवाई की। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में भी हम पाते हैं कि जो दुल्हनों को दूल्हे के लिए तैयार रहने के लिए, कुंवारियों को दूल्हे के तैयार रहने के बारे में यहाँ पर बात की गई है इस चैप्टर में भी। तो आइए हम निकालेंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में से हम पढ़ेंगे और मत्ती और उसका 25 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पहले वचन में जो लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 10 कुंवारियाँ जो किससे भेंट करने के लिए जा रही हैं, दूल्हे से। और मुझे जो आवाज़ सुनाई दी थी वो यही थी, शादी के लिए तैयार हो। और इतनी पावरफुल और सामर्थ्य के साथ वो आवाज़ थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, और मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। मैंने उसको लिख लिया है तारीख सहित, 19 फरवरी 2020। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कुंवारियाँ 10 इंतज़ार कर रही हैं प्रभु का और दूल्हे का, और उनके पास, सबके पास मशालें हैं। लेकिन यहाँ आगे 2 वचन में हम देखते हैं, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। तो यहाँ पर उन 10 कुंवारियों को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। वो 10 कुंवारियाँ प्रभु को जानती थी और 10 कुंवारियाँ प्रभु का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनको 2 में डिवाइड किया गया है, 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनको मूर्ख और समझदार में, बुद्धिमान में जो बांटा गया है वो है तेल रखने और या तेल ना रखने के कारण से उनको 2 में बांटा गया है, मूर्ख में और समझदारों में बांटा गया है। और हम जब इसको पढ़ते हैं मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में, तो एक और जगह है जहाँ पर मूर्ख और बुद्धिमान को बांट के दो लोगों के बारे में एक ही चैप्टर में बात किया गया है। अगर आप याद करते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है, आप जान जाएंगे। और वो है इसी मत्ती की किताब और उसके 7 अध्याय के 24 से 27 वचन में, मत्ती 7 और ये 24 से 27 वचन में। और यहाँ पर 2 आदमियों के बारे में बात की गई है जिन्होंने घर बनाया, बुद्धिमान और मूर्ख, जिन्होंने अपना घर बनाया। तो हम देखते हैं कि मूर्ख क्यों कहला रहे हैं और बुद्धिमान क्यों कहला रहे हैं। इसलिए जो कोई 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरी बात सुनता है और मानता है वो क्या है, बुद्धिमान है, हालेलुया।
तो बुद्धिमानी किस में है या समझदार कौन है? जो परमेश्वर की बात को सुनता और उसको मानता। सुनना ही नहीं परंतु सुनना और मानना, वो बुद्धिमान है। और हम जानते हैं कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और ये चट्टान कौन है? इस चट्टान के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये चट्टान कौन है, और हम निकालेंगे इसके लिए ये चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और लूका की किताब उसके 6 के 48 को भी हम निकालेंगे। लूका 6 और उसका 48। यहाँ पर भी ये लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का मकान था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो हम देखते हैं कि नींव बनाना, वो नींव बिना नींव के, वो नींव कौन है? वो चट्टान कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। 1 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय और उसके 11 वचन को हम निकालेंगे। 1 कुरिन्थी 3 का 11, और हम देखेंगे कि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो नींव जिस पे हमको अपना घर बनाना है, हमको अपना जीवन स्थिर करना है, जिस पर हमको अपने जीवन को स्थापित करना है, वो नींव कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह की है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। तो हम अपनी नींव और कहीं नहीं डाल सकते हम, और हमको अपनी नींव, अपने घर, अपना जीवन किस पर खड़ा करना है, किस पर स्थापित करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। और हम देखेंगे 1 पतरस उसका 2 और उसका 4 से 8 को भी। 1 पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 4 से 1 पतरस 2 का 4 से 8 की नींव कौन है? वो चट्टान, वो नींव जिस पर हमको अपना घर बनाना है, वो कौन है? और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। और हम सब जानते हैं कि कौन था वो निकम्मा ठहराया, किसे? यीशु मसीह को। सारे शास्त्री, फरीसी, सदूकी, याजक, महायाजक, सब के लिए यीशु मसीह क्या था? निकम्मा था। और वो क्या चाहते थे कि यीशु मसीह का क्या हो? नाश हो जाए, वो सत्यानाश किया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और वो मारा जाए, और वो चिल्लाते रहे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए क्या था? निकम्मा था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यीशु मसीह क्या है? चुना हुआ है और बहुमूल्य है और जीवता पत्थर है। वो हमारी नींव है। वो हमारी नींव ऐसी है जिस पर हमको चट्टान अपना जीवन, अपना घर बनाना है, अपना जीवन खड़ा करना है। अपने जीवन को जिस पर हमको खड़ा करना है वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। तो हम देखते हैं
कि तो हम भी क्या है, जब हम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं, आत्मिक घर। हालेलुया। और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा, जो अगर हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं तो परमेश्वर पिता हमें भी ग्रहण नहीं करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के द्वारा हमारी कोई चीज़ परमपिता परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। देखो, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है 6 वचन। देखो मैं सियोन में, ये यशाया की 28 अध्याय के 16 वचन में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। हालेलुया। हम यीशु मसीह चट्टान है, यीशु मसीह नींव है, वो नींव है जिस पर हमको अपना जीवन स्थापित करना है, जीवन स्थिर करना, हमको अपने आप को स्थिर करना, हमको अपने आप को खड़ा करना है। और वो चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, और वो है यीशु मसीह। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि जो उस पत्थर पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। जो उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके लिए वो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। कितनी बड़ी बात है कि हमारे लिए जो हम विश्वास करते हैं हमारे लिए वो बहुमूल्य है, परंतु हम देखते हैं कि जो उसको निकम्मा ठहराए थे आखिर में वो क्या बन गया, वो नींव बन गया, वो घर की, वो कलीसिया की नींव बन गई, जिस पर क्या ठहरा हुआ है, जिस पर परमेश्वर का ये कलीसिया खड़ी की गई है। हालेलुया। तो कोने का सिरा हो गया, अर्थात वो नींव हो गई जिस पर कलीसिया खड़ी हुई। और क्या, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मान कर ठोकर खाते हैं। तो जो उस वचन को नहीं मानते हैं वो ठोकर खाते हैं। उसके कारण, उस नींव के कारण, उस चट्टान के कारण वो क्या खाते हैं, वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए हैं। हालेलुया। तो हमने देखा यहाँ पहला पत्र उसके 2 अध्याय के 4 से 8 में कि यीशु मसीह हमारी नींव है, हमारे घर की, हमारे कलीसिया की, हमारा जीवन। हमारा घर क्या है, हमारा जीवन है और वो हमारी नींव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम आगे देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे फिर से हम मत्ती और उसके 25 अध्याय में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या मत्ती 7 और उसके 7 के 25 में लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो ये कौन सी मेघ बरसा और ये मेघ और ये सब क्या है हमारे जीवन में? ये वो समस्याएं हैं, वो दुख है, वो परेशानियां हैं जो शैतान हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। वो आंधी तूफान, बाढ़ें, आंधियां जो हमारे जीवन से आके टकराती हैं, हमारे ज़िंदगी में दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को लेकर आती हैं। कई प्रकार की वो होती हैं। फाइनेंस की समस्या होती है, बीमारियों की समस्या होती है, रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप की समस्या होती है, और कई प्रकार की बातें होती हैं जो शैतान हमारी ज़िंदगियों में लेकर आता है। लेकिन यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में स्थिर है तो वो आंधियाँ हमें गिरा नहीं सकती हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक बार जब झील को क्रॉस कर रहे थे और यीशु मसीह के चेले भी उसमें बैठे हुए थे,
और जब आंधी तूफान आया तो चेले डर गए और यीशु मसीह सो रहे थे आराम से, और उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनको अविश्वासी कह के उन्हें डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम क्यों डर रहे हो। और उसने आंधी तूफान को भी डांटा और आंधी तूफान उसी समय शांत हो गए। क्यों? शैतान नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह उस पार जाए, गिरासेनियों के उस जगह में वो जाए। यीशु मसीह नहीं, वो शैतान नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस तरफ कौन था? उस तरफ दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति था, बहुत बुरी तरह से वो दुष्टात्मा से ग्रसित था और उसका छुटकारा होने वाला था। और इसलिए शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह उस तरफ जाके उसको हटाए। और वो उसके अंदर हजारों में सेना थी, हजारों में दुष्टात्माओं की सेना थी। और जब आंधी पानी को थामा, आंधी पानी रुक गया और यीशु मसीह उस तरफ गए और उस तरफ जाकर उन्होंने क्या किया? उसके अंदर से उस हजारों की सेना में दुष्टात्माओं को निकाला। और वो दुष्टात्माएं इतनी थी, वो जाके कहाँ गई? वो सुअरों में 2000 सुअर चल रहे थे, उनमें समाई और वो सारे के सारे सुअर जाके पानी में डूब के मर गए। तो हम देखते हैं कि इतने हजारों उसमें थी और उस आदमी का छुटकारा हो गया, वो आदमी चंगा हो गया। बताइए वो आदमी कितने तकलीफ में रहा होगा, जो जंजीरों से भी बांधा नहीं जा पाता था, जंजीरों को तोड़ देता था। शैतान की शक्तियां उसमें कितना काम करती थी, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यीशु राजा ने उस आदमी का छुटकारा किया। लेकिन शैतान उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से शैतान हमारी जिंदगी में दुखों तकलीफों को, वो आंधी तूफान क्या है? शैतान की लाई हुई हमारी जिंदगी की समस्याएं, जिनको कौन दूर करता है? प्रभु यीशु मसीह दूर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। तो हमने देखा कि जो बुद्धिमान है वो कौन है? जो परमेश्वर की बात को सुनता है और उनको मानता है, वो बुद्धिमान है। और शैतान की चालें, आंधी तूफान उसको गिरा नहीं सकती हैं। और आगे 26 वचन में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता है, जानता है, समझता है, लेकिन उनको करता नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जानने के लिए। ये वचन जो है ये मसीहियों के लिए है, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं पर करते नहीं हैं। आज परमेश्वर हमें चैलेंज कर रहे हैं कि सुनते तो हो, जानते तो हो, समझते तो हो, लेकिन मेरी आज्ञाओं को मानते नहीं, मेरी आज्ञाओं को करते नहीं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए और उसको महिमा देंगे। और हम पढ़ते हैं कि जो मेरी, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। उसका जीवन संसारिकता में है। संसार, वो बालू क्या है? मनुष्य, वो भीड़, वो संसार जिसमें उसने अपना घर बनाया। अपने रुपये, पैसे, धन दौलत, संसारिकता की चीज़ों पर उसका मन है और उस पर है वो उसका भरोसा। और उसने अपना घर उन्हीं बातों पर बनाया, अपने घर को यानी अपने जीवन को उस पर खड़ा किया है। और मेह बरसा, शैतान ने दुख, तकलीफ, पीड़ा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हमको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बनाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना नींव बनाना है और उस पे हमको खड़ा होना है। तो पहली चीज़ जो हमने देखा क्या, कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। हमने यहाँ पर 5 कुंवारियों के बारे में भी देखा कि उनको 2 भागों में बांटा गया है। मूर्ख पहले बताया गया है यहाँ, और वहाँ पर बुद्धिमान पहले बताया गया है। और जो मूर्ख हैं, और जो मूर्ख किसको कहा गया है? उस वचन के मत्ती 7 के हिसाब से, जिसने वचन को सुना लेकिन उसको किया नहीं। वचन को वो जानता है, मानता नहीं, वचन को जानता है, समझता है, लेकिन वो उसको
करता नहीं। परंतु तो फिर हम देखते हैं, और जो बुद्धिमान कौन है? जो वचन को मानता है वो बुद्धिमान है। वचन को जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम उसको मान नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते, और हम जान नहीं सकते तो हम उसको मान नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं, और इस तरह से आगे भी हम देखते हैं कि परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। तो हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ फ़र्क है। जो मूर्ख थी उन्होंने मशालें ली, लेकिन उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। मशाल काहे से जलती है? तेल से जलती है। अगर लैंप जो है, लैंप में अगर तेल कम होने लगेगा तो धीरे धीरे अपने आप वो लैंप बुझ जाएगा। लेकिन हमको इस बात का आभास होना चाहिए कि हमको बिना तेल के हम अपने लैंप को जला नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास तेल होना ज़रूरी है। तो वो तेल क्या है? आज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो तेल क्या है। वो तेल है अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक, जो हमारे बोझ को, हमारे बर्डन को उठा देता है, हटा देता है। और वो बोझ कौन डालता है? वो बोझ क्या है? वो पाप का बोझ है। वो प्रकार प्रकार का बोझ जो शैतान हमारी ज़िंदगी में डालता है, उस बोझ को हटाने वाला कौन है? अभिषेक है। परमेश्वर की वो सामर्थ है, अभिषेक परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमारी ज़िंदगी के बोझ को, जो शैतान डालता है, उसको हटा देता है। और जो जुआ शैतान हमारे ऊपर रखता, हमारे कंधे पर रखता है, उस जुए को वो उखाड़ फेंकता है, उसको, वो जुए को वो तोड़ देता है। वो अभिषेक है, वो परमेश्वर की वो सामर्थ है। अभिषेक परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमारे बोझ को हटा देता है, पाप के बोझ को और हर प्रकार के बोझ को वो हमारी ज़िंदगी में से हटाता है, और उसके जुए को, शैतान के जुए को तोड़ देता है। हालेलुया। तो ये अभिषेक है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और हम इसके लिए आगे पढ़ेंगे कि वो सो गईं और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और हम देखते हैं कि मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो यहाँ पर हमने देखा कि आधी रात को धूम मची, वो सो रही थीं, और आधी रात को क्या हुई? धूम मची। और हम पढ़ेंगे मत्ती 24 का 36 से 44 कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आना, प्रभु का आना कब होगा। हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और वो हमें लेने आएंगे, और हमें तैयार रहना है। और अगर हम तैयार हैं तो जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम जानते हैं कि हमारी मौत भी आती है, तो जब मौत आती है तो भी हम उठा लिए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तैयार रहना हर समय। और यीशु मसीह का आना निकट है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सताव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जगह जगह लोगों को इतना सताया जा रहा है, और बहुत लोग प्रभु को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसलिए सताव बढ़ गया है। हर जगह मुसलमान कंट्रीज़ में भी, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इतने लोग, भीड़ की भीड़ प्रभु में आ रहे हैं, और शैतान देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, सब लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, तो वो तिलमिला गया है। शैतान को मालूम हो गया है कि अब मेरा समय अंत हो गया है, मेरा अंत निकट है, इसलिए वो तिलमिला गया। अभी हाल में, अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि पाकिस्तान में 2 क्रिश्चियन आदमियों को जिंदा जला दिया गया। कितने दुख की बात है। हर जगह इतना ज़्यादा सताव है, क्योंकि अब हम अंत के समय में हैं। यीशु का आना बहुत निकट है, और हमको अब क्या करना है? तैयार रहना है यीशु के आने के लिए। कोई नहीं जानता कि वो कब आने वाला है।
कोई नहीं जानता कि हम कब उठा लिए जाएंगे। तो हम चाहे यीशु मसीह आए या हम उठा लिए जाएं अपनी मृत्यु में, तो भी हमको तैयारी के साथ रहना है कि जब हम अपनी मृत्यु में भी जाएं तो हम तैयार रहें और हम उसके पास जाएं। मत्ती 24 उसका 36 से 44 को मैं पढ़ूंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि उस घड़ी को कि यीशु कब आएंगे कोई नहीं जानता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो हम देखते हैं कि नूह के दिन क्या था, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, पूरा नॉर्मल जीवन। आज भी जगह जगह प्रचार हो रहा है, अपने आप को तैयार करो, यीशु का आना निकट है, यीशु का आना निकट है। लेकिन हम क्या पा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्या लोगों को तैयार होते देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि लोग अपनी संसारिकता में लगे हुए हैं। नूह के समय के समान शादी ब्याह खाना पीना जैसी जिंदगी थी वैसी जिंदगी, पाप में जिंदगी गुजार रहे थे और कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा था। 80-90 साल 70-80-90 साल तक नूह जो है वो प्रचार करता रहा कि यीशु का आना जल प्रलय का आना बहुत निकट है और अपने आप को बचा लो। लेकिन कोई नहीं सुना। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो हम देखते हैं कि जब जल प्रलय आया, अब परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने नूह से कहा नूह अंदर जा, और दरवाज़ा को परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। और अब लोग चिल्ला रहे हैं कि नूह हमें बचा ले, नूह हमें बचा ले। नूह इतने 70-80-90 साल तक नूह चिल्लाता रहा कि अपने आप को बचा लो, अपने आप को बदल लो, सुधार लो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और अब नूह चाहता भी तो दरवाज़ा खोल नहीं सकता और लोग पुकारते रहे, क्योंकि अब समय ख़त्म हो गया था। इसके पहले कि समय ख़त्म हो जाए हमें अपने आप को क्या करना है? बचा लेना है, अपने आप को सुधार लेना है। और उस समय हम 42 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। और 44 वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें ये बात बता रहा है कि जब तुम सोच भी नहीं रहे हो उस घड़ी परमेश्वर आ जाएगा। परमेश्वर हमें अपने आप को तैयार होने के लिए कह रहा है। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सब बातों को स्पष्टता से प्रकट करता है, सब बातों को हमको प्रकट रूप में बता देते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है। और उसी रीति से हम और एक वचन को निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय और उसका 1 से 10 वचन को। यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार रहना। आज हमारा जो विषय है वो यही है, यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का दिन जो है वो आने वाला है, बहुत निकट है। हालेलुया। और वो चोर के समान आएगा। ये बात हमको समझना है, ये बात हमको बहुत अच्छे से जानना है। वैसा ही प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप पीछे छूट जाओगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, गर्भवती स्त्री नहीं जानती है कि उसकी पीड़ा कब प्रारंभ हो जाएगी, और वे
किसी रीति से ना बचेंगे। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमको अपने आप को बचाना है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि यह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि ये वचन परमेश्वर का विश्वासियों से, मसीहियों से बात कर रहा है कि तुम अंधकार में नहीं हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम उसको जानते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो? 10 तैयार थी, 10 यीशु का इंतजार कर रही थी, लेकिन 10 में से कितनी प्रभु के साथ गईं? सिर्फ 5। और 5 आधा पूरा छूट गया और सिर्फ आधे लोग ही यीशु के साथ जा सके, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। और यहाँ तुम तो अंधकार के नहीं हो, यहाँ लिखा है भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम यीशु को और यीशु की बातों को, परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को सब जानते हो, परंतु क्या तुम वचन को मानते हो? सुनने वाले हो या मानने वाले हो, करने वाले हो? मानने वाले ही बुद्धिमान हैं, और जो नहीं मानते हैं, जो सुनते हैं और जानते हैं परंतु मानते नहीं, करते नहीं, वो लोग क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। उनके पास तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, उनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो जानते हैं, वो ईसाई कहलाते हैं, वो चर्च जाते हैं या नहीं भी जाते, कई लोग जाते भी नहीं, वचन भी नहीं पढ़ते, परंतु अपने आप को मसीही कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर परमेश्वर की बातों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। सोते ना रहें यहाँ लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, हमारे लिए कहा है, जो हम दिन के हैं, जो हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हम उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम क्या देखते हैं? ये जो मत सोते हैं रात ही को होते, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर, हमको विश्वास करना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो है, वो हमको बचाएगा, वो आने वाला है, और उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है, और वो जो कहता है हमको उसको करना है। और प्रेम की झीलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमको तैयार रहना है। प्रेम हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर है तो हम यीशु के समान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में मसीह का स्वभाव हो। और मसीह का स्वभाव कैसा था? उसने क्षमा किया। उसने अपने दुश्मनों के लिए क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो उसको कोड़े लगा रहे थे, थूक रहे थे, घायल कर रहे थे, उनके लिए यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो हमको और हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम कि हम अपने शत्रु से भी प्रेम करें, जैसे हमारे पिता परमेश्वर ने शत्रु से प्रेम किया। और उद्धार की आशा का, हमारे पास उद्धार होना चाहिए। उद्धार कहाँ पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह में। और हम उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे? सिर्फ हेड नॉलेज रखने से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को करने के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं कर रहे हैं तो उद्धार हमारे जीवन में नहीं है। तो हम मूर्ख हैं, जो मूर्ख कहलाते हैं। 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, जिनके पास अभिषेक नहीं था, हमको वो नहीं बनना है, परंतु हमको अपने में परमेश्वर के उद्धार को बना कर रखना है। जैसे वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां अपने में उद्धार को बना कर रखी थीं, वो तैयार थीं, और उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। वो परमेश्वर की संगति में रहती थीं, परमेश्वर से प्रेम करती थीं, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में थीं, और प्रार्थना, उपवास, दुआ और
बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के साथ संगति करना, ये उनका जीवन था। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये उनका जीवन था। हालेलुया। तो इसलिए वो तैयार थी। और वो बुद्धिमान जिसने अपना घर बाल चट्टान पर बनाया था, वो भी यही काम करता था। इसलिए उस पर आंधी तूफान आई और उसको गिरा नहीं सकी। हालेलुया। तो हमको उन 5 कुंवारियां जो पीछे छूट गईं, जिनके पास अभिषेक का तेल नहीं था, हमको ऐसा नहीं बनना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह उद्धार है। हालेलुया। और हमको उसके द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। तो हमको उस परमेश्वर ने हमको इसलिए अपने बेटे को भेजा कि हमारा उद्धार कर सके। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। तो हम क्या देखते हैं, क्या हम पाते हैं कि हम चाहे सो रहे हो जाग रहे हो। 10 कुंवारियां थी, 10 यीशु मसीह के आने में, दूल्हे के आने में देर हुई तो 10 ने क्या किया, 10 सो गईं। लेकिन उसमें से 5 तैयारी के साथ सोईं। ये नहीं है कि हमको रात और दिन आंख खोल के जागते रहना है, परंतु हमको क्या करना है, हमको तैयार रहना है। 10 अपने साथ अभिषेक को रख के सो गईं और जैसी दूल्हा आया वो उठी और उसके साथ जाने के लिए चल पड़ी, क्योंकि वो रेडी थी। हमको परमेश्वर के आने की, यीशु मसीह के आने के लिए रेडी होना है। चाहे हम जोते हों चाहे जागते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। और हम वापस मत्ती के 25 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं 10 वचन में 25 का 10, जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताती हूँ कि जब नूह के समय में जो लोग मर गए, पूरी पृथ्वी नाश हो गई, उनके पास एक और मौका था। उनको यीशु मसीह ने जाके, जब यीशु मसीह संसार में आए और आके जब जीवित हुए और वो नरक में जाकर परमेश्वर का वचन बांटे और अपने साथ जितनों ने विश्वास किया उन सबको अपने साथ ले गए। उनके पास एक मौका था, उस समय भी उन बचा लिए गए, लेकिन अब और कोई मौका नहीं है। ये लास्ट मौका है, इसके अलावा और कोई मौका नहीं है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके आने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि द्वार हम पर बंद किया जाए। और दरवाज़ा बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन देर हो चुकी थी। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। तो हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब आ जाएगा। इसलिए हमको तैयार रहना है अपने प्रभु के साथ जाने के लिए। तेल, हमारे दिए में तेल होना चाहिए, हमारे जीवन में अभिषेक होना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति होना चाहिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना और दुआ में हमारा जीवन होना चाहिए, उपवास प्रार्थना होना चाहिए, बाइबल पठन होना चाहिए। परमेश्वर का अभिषेक, वो अभिषेक जो सामर्थ है, जो हमको काहे में ले चलता है, अलौकिकता में लेकर चलता है। जब उसकी अलौकिकता हमारे अंदर है तो हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हम बीमारियों को चंगा करते हैं और बड़े बड़े सामर्थ के काम करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हम तैयार नहीं हैं तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे और वो अभिषेक हमारा नहीं है हमारे साथ और हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, 19 फरवरी 2020 में मैंने ये आवाज़ सुनी, शादी के लिए तैयार हो, दूल्हा आने वाला है, हमारा यीशु हमारा दूल्हा आने वाला है अपने साथ लेकर जाने के लिए, और हमको उसके साथ जाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आज समय है
समय ख़त्म होने के पहले, द्वार बंद होने के पहले अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।